नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन की नई दुनिया में आपका स्वागत है। मैं जितेंद्र कुमार जौली। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं वैदिक कालीन शिक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। यदि आप किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और वहां पर वैदिक कालीन शिक्षा से संबंधित प्रश्न आते हैं तो ये वीडियो आपको अवश्य देखना चाहिए। हो सकता है इनमें से कुछ प्रश्न आपको आपकी प्रतियोगी परीक्षा में मिल जाए। तो देखिए, पहला प्रश्न है, वैदिक काल में शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या था? नंबर 1 शारीरिक शिक्षा, नंबर 2 ज्ञान संवर्धन, नंबर 3 आध्यात्मिक उन्नति और नंबर 4 नैतिक विकास। और इस प्रश्न का सही उत्तर है नंबर 3 आध्यात्मिक उन्नति। हमारा अगला प्रश्न है, वैदिक काल में शिक्षा का मुख्य केंद्र कौन सा था? नंबर 1 तक्षशिला, नंबर 2 प्रयाग, नंबर 3 मिथिला, नंबर 4 काशी। और देखिए, इस प्रश्न का सही उत्तर है नंबर 1 तक्षशिला। हमारा अगला प्रश्न है, वैदिक काल में शिक्षा का माध्यम कौन सी भाषा थी? नंबर 1 पाली, नंबर 2 संस्कृत, नंबर 3 अपभ्रंश और नंबर 4 हिंदी। और देखिए, इस प्रश्न का सही उत्तर है नंबर 2 संस्कृत। हमारा अगला प्रश्न है, वैदिक काल में गुरुकुल में ब्राह्मण बच्चों का प्रवेश किस आयु में होता था? और पहला ऑप्शन है 8 वर्ष, दूसरा ऑप्शन है 10 वर्ष, तीसरा ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है 12 वर्ष और चौथा ऑप्शन है 16 वर्ष। और इस प्रश्न का सही उत्तर है नंबर 1 8 वर्ष। जो देखिए, वैदिक काल में गुरुकुल में बच्चों का प्रवेश जो था वो उनके वर्ण के आधार पर निर्भर था। ब्राह्मण बालकों का प्रवेश 8 वर्ष की आयु में होता था, क्षत्रिय बालकों का प्रवेश 10 या 11 वर्ष की आयु में होता था। तो वैश्य बालक थे उनका प्रवेश 12 वर्ष की आयु में होता था। शूद्र वर्ग को उच्च शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार नहीं था। हमारा देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है, वैदिक काल में उच्च शिक्षा कहाँ प्रदान की जाती थी? नंबर 1 मठ में, नंबर 2 गुरुकुल में, नंबर 3 मदरसे में और नंबर 4 मकतब में। और देखिए, इस प्रश्न का सही उत्तर है नंबर 2 गुरुकुल में। हमारा अगला प्रश्न है, वैदिक शिक्षा का प्रमुख संस्कार कौन सा था? नंबर 1 उपनयन संस्कार, नंबर 2 उपसंपदा संस्कार, नंबर 3 प्रज्ञा संस्कार और नंबर 4 बिस्मिल्लाह संस्कार। और इस प्रश्न का सही उत्तर है नंबर 1 उपनयन संस्कार। हमारा अगला प्रश्न है, वैदिक काल में व्यक्ति के लिए कितने संस्कारों का विधान था? नंबर 1 12 संस्कार, नंबर 2 32 संस्कार, नंबर 3 5 संस्कार और नंबर 4 16 संस्कार। और इस प्रश्न का सही उत्तर है नंबर 4 16 संस्कार। हमारा अगला प्रश्न है, वैदिक कालीन शिक्षा किससे संबंधित है? नंबर 1 रामायण से, नंबर 2 वेदों से, नंबर 3 बाइबल से और नंबर 4 कुरान से। और देखिए, इस प्रश्न का सही उत्तर है नंबर 2 वेदों से। हमारा अगला प्रश्न है, वैदिक कालीन शिक्षा को कितने भागों में बांटा जा सकता है? और यहाँ पर ऑप्शन दिए हुए हैं 4 भागों में, नंबर 2 3 भागों में, नंबर 3 2 भागों में और नंबर 4 5 भागों में। और देखिए, इस प्रश्न का सही उत्तर है नंबर 3 2 भागों में। तो देखिए, वैदिक काल में जो शिक्षा व्यवस्था थी उसको 2 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 ऋग्वेद कालीन शिक्षा और नंबर 2 उत्तर वैदिक कालीन शिक्षा। हमारा अगला प्रश्न यहाँ पर है, वैदिक काल में समाज को कितने भागों में बांटा गया था? नंबर 1 2 वर्गों में, नंबर 2 4 वर्गों में, नंबर 3 3 वर्गों में और नंबर 4 6 वर्गों में। और देखिए, इस प्रश्न का सही उत्तर है नंबर 2 4 वर्गों में। वैदिक काल में मनुस्मृति के अनुसार समाज को 4 वर्णों में बांटा गया था। सबसे पहले ब्राह्मण, उसके बाद क्षत्रिय, उसके बाद वैश्य और उसके बाद शूद्र। हमारा अगला प्रश्न है, वैदिक काल में किस वर्ण को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार नहीं था? नंबर 1 ब्राह्मण, नंबर 2 क्षत्रिय, नंबर 3 वैश्य और नंबर 4 शूद्र। और इस प्रश्न का सही उत्तर है नंबर 4 शूद्र। अगला प्रश्न है, वैदिक कालीन पाठ्यक्रम को कितने वर्गों में बांटा गया है? नंबर 1 2 भागों में, नंबर 2 3 भागों में, नंबर 3 4 भागों में
और नंबर 4 5 भागों में। और इस प्रश्न का सही उत्तर है नंबर 1 2 भागों में। वैदिक कालीन जो पाठ्यक्रम है उसको 2 भागों परा और अपरा दोनों में बांटा गया है। हमारा अगला प्रश्न है विद्या आरंभ संस्कार कितने वर्ष की आयु में होता था? नंबर 1 5 वर्ष, नंबर 2 12 वर्ष, नंबर 3 10 वर्ष और नंबर 4 8 वर्ष। और इस प्रश्न का सही उत्तर है नंबर 1 5 वर्ष। हमारा अगला प्रश्न है सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? नंबर 1 ऋग्वेद, नंबर 2 सामवेद, नंबर 3 यजुर्वेद और नंबर 4 अथर्ववेद। और इस प्रश्न का सही उत्तर है नंबर 1 ऋग्वेद। अगला प्रश्न है गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में है? नंबर 1 ऋग्वेद, नंबर 2 सामवेद, नंबर 3 यजुर्वेद, नंबर 4 अथर्ववेद। और इस प्रश्न का सही उत्तर है नंबर 1 ऋग्वेद। अगला प्रश्न है सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? नंबर 1 ऋग्वेद, नंबर 2 रामायण, नंबर 3 महाभारत और नंबर 4 मुंडकोपनिषद। और इस प्रश्न का सही उत्तर है नंबर 4 मुंडकोपनिषद। अगला प्रश्न है ऋग्वेद में किसका उल्लेख है? नंबर 1 जादू, नंबर 2 मंत्र, नंबर 3 संगीत और नंबर 4 आयुर्वेद। इस प्रश्न का सही उत्तर है नंबर 2 मंत्र। अगला प्रश्न हमारा है भारतीय संगीत का जनक किस वेद को कहते हैं? नंबर 1 ऋग्वेद, नंबर 2 सामवेद, नंबर 3 यजुर्वेद और नंबर 4 अथर्ववेद। और देखिए इस प्रश्न का सही उत्तर है नंबर 2 सामवेद। अगला प्रश्न है उपनिषदों की संख्या कितनी है? नंबर 1 16, नंबर 2 68, नंबर 3 108 और नंबर 4 12। और इस प्रश्न का सही उत्तर है नंबर 3 108। हमारा अगला प्रश्न है उपनिषद को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो यहाँ पर पहला ऑप्शन है वेद, नंबर 2 वेदांत, नंबर 3 वेदांग और नंबर 4 पुराण। और इस प्रश्न का सही उत्तर है नंबर 2 वेदांत। अगला प्रश्न है भूत प्रेत तथा जादू टोने का संबंध किस वेद से है? तो पहला ऑप्शन है ऋग्वेद और उसके बाद दूसरा ऑप्शन है सामवेद, तीसरा ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है यजुर्वेद और चौथा ऑप्शन है अथर्ववेद। और इस प्रश्न का सही उत्तर है नंबर 4 अथर्ववेद। हमारा अगला प्रश्न है किस उपनिषद में अंतेवासी हेतु समावर्तन संदेश दिया गया है? नंबर 1 तैत्तिरीय उपनिषद, नंबर 2 केनोपनिषद, नंबर 3 मुंडकोपनिषद और नंबर 4 कठोपनिषद। और इस प्रश्न का सही उत्तर है नंबर 1 तैत्तिरीय उपनिषद। अगला प्रश्न है इनमें से कौन पंचकोश से संबंधित नहीं है? नंबर 1 प्राणमय कोश, नंबर 2 तनोमय कोश, नंबर 3 मनोमय कोश और नंबर 4 आनंदमय कोश। और इस प्रश्न का सही उत्तर है नंबर 2 तनोमय कोश। हमारा अगला प्रश्न है विद का शाब्दिक अर्थ क्या है? नंबर 1 प्रारंभ करना, नंबर 2 सूचना, नंबर 3 जानना और नंबर 4 जागरूकता। और इस प्रश्न का सही उत्तर है नंबर 3 जानना। हमारा अगला प्रश्न है उपनिषद के अनुसार कौन सा ज्ञान निम्न ज्ञान है? नंबर 1 कर्मकांड, नंबर 2 विद्या, नंबर 3 परा और नंबर 4 अपरा। और इस प्रश्न का सही उत्तर है नंबर 4 अपरा। हमारा अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन एक पुरुषार्थ नहीं है? तो पहला ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है धर्म, नंबर 2 मोक्ष, नंबर 3 सेवा और नंबर 4 काम। और इस प्रश्न का सही उत्तर है नंबर 3 सेवा। तो वैदिक काल में यहाँ पर 4 पुरुषार्थ बताए गए थे धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। अगला प्रश्न है वैदिक काल में शिक्षा आरंभ हेतु कौन सा संस्कार किया जाता था? तो पहला ऑप्शन है उपनयन, नंबर 2 उपसंपदा, नंबर 3 उपासना और नंबर 4 उत्सव। और यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर है नंबर 1 उपनयन संस्कार। देखिए जो वैदिक काल में शिक्षा का प्रारंभ होता था वो विद्या आरंभ संस्कार से होता था और उच्च शिक्षा
उपनयन संस्कार से प्रारंभ होती थी। तो यदि इस बारे में अलग से कुछ लिखा हो तो उसी के अनुसार प्रश्न का हमें उत्तर देना है। हमारा अगला प्रश्न है, वैदिक परंपरा के अनुसार जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य क्या था? नंबर 1 निर्वाण, नंबर 2 धर्म, नंबर 3 मोक्ष और नंबर 4 कर्म। और इस प्रश्न का सही उत्तर है नंबर 3 मोक्ष। हमारा अगला प्रश्न है, किस उपनिषद में शिक्षा का अर्थ दिया गया है? नंबर 1 तैत्तिरीय उपनिषद, नंबर 2 केनोपनिषद, नंबर 3 मुंडकोपनिषद और नंबर 4 कठोपनिषद। और इस प्रश्न का सही उत्तर है नंबर 1 तैत्तिरीय उपनिषद। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइए। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और अपने साथियों में शेयर कीजिए। यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं और आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।